दैट इज़ माई टैक्सी। मैं इमरजेंसी में जा रही हूँ नागपुर बिकॉज़ भैया की तबीयत ठीक नहीं है। जबलपुर से उन्हें नागपुर शिफ्ट कर दिया है। मैं खुद वायरल था, मुझे 3 दिन का डोज ले लिया मैंने। आई एम ट्रैवलिंग टुडे बाय ट्रेन अलोन, अकेले ट्रेन से। तो भैया आ गए, लेट्स गो टू स्टेशन। गुड मॉर्निंग। तो मैं पहुंच चुकी हूँ भोपाल मेन स्टेशन। सुबह के बज रहे होंगे 6:30 और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है मेरी गाड़ी 12622 तमिलनाडु एक्सप्रेस। और मेन स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आना था तो कुछ नहीं, सीधा सामने ही प्लेटफॉर्म है। लेकिन फिर भी मैंने कुली किया क्योंकि वायरल था तो अभी वीकनेस है और भैया से मैं बार्गेन ज़्यादा नहीं कर पाई। तो भाई साहब बाहर से अंदर तक लाने के लिए भाई साहब 250 रुपये मांग रहे थे और मेरी हिम्मत नहीं थी। तो मैंने कहा चले यार कुछ तो बार्गेनिंग कर। 200 में, आई नो इट इज़ वे, अब 200 रुपये भी बहुत है लेकिन चलो ले लिया, तुमने ले लिया। सो फाइनली मैं आ गई मेरी सीट नंबर 13। और सुबह जब आप ट्रेन बोर्ड करते हो ना तो डिसएडवांटेज इज दैट इट्स ऑल मेस्ड अप। भैया का जबलपुर वाला ट्रीटमेंट जिसके लिए हम जबलपुर में 20-21 दिन रुके थे, मैं, डैडी, दीदी, वो फायदा तो नहीं हुआ बल्कि इनफैक्ट केस बिगड़ गया। तो इमरजेंसी में उसको हम नागपुर लेकर गए। अब इधर जबलपुर से लौट के ना मेरे बैक टू बैक 2 इवेंट्स थे। तो सेकंड वाला इवेंट निपटाते ये मुझे हो गया वायरल और मुझे लगा कि शायद मेरी जरूरत पड़ सकती है, सिक्स्थ सेंस ने मेरे कहा। तो इमीडिएटली मैंने वायरल की दवा ले ली और तीसरे दिन का डोज खत्म होते ही चौथे दिन मैं चल दी नागपुर। अच्छा, तो भैया से मैं ले रही हूँ उपमा 45 का। 40 ओनली। Wow. So this is IRCTC उपमा. I'll try it and such an amazing view. Oh my god. अरे यार व्यू अच्छा आता लेकिन ये पहाड़ बीच में आ जाता है बार बार। यार उपमा मुझे ज्यादा पसंद नहीं आया लेकिन मैंने खा लिया। भैया की टेंशन थी क्योंकि भैया का किडनी स्टोन का जो प्रोसीजर था ना जबलपुर में वो ठीक नहीं हुआ, तो बहुत टेंशन थी। सो ये जो उपमा है मेरे को पसंद नहीं आया बिल्कुल भी। पता नहीं इसका टेस्ट, मुझे कुछ ऑयल का कुछ टेस्ट है ना जो वी आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट ऑयल्स दैट वी हैव आवर फूड इन, एंड मे बी आई एम नॉट लाइकिंग द ऑयल जिसमें कुक है। ठीक अच्छा रहा है बट मे बी आई एम जस्ट नॉट लाइकिंग द टेस्ट, सो इट्स ओके। अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए, वो भी सच है। सो आई विल सी इफ आई कैन फिनिश समहाउ। यार मन में हॉस्पिटल्स को लेकर वैसे भी डर लगता है मुझे। जबलपुर में इतने दिन हॉस्पिटल में थे ही, वहां ठीक नहीं हुआ, इनफैक्ट बिगड़ गया तो हम नागपुर लेकर गए। बट वेरी होपफुल कि किंग्सवे नागपुर में सब ठीक हो जाएगा। सो नागपुर आ गया है और मैं पहले से ही अपना झोला झंडा लेके खड़ी हूँ। दरवाजा नहीं खोला क्योंकि उसमें लिखा है कि दरवाजा ना खोले जब तक प्लेटफॉर्म ना आ जाए, क्योंकि मुझे पता नहीं है, मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ तो मैं दरवाजे पे पहले ही आ गई हूँ। तो मैंने की है इंटेलिजेंसी। मैं उतर गई अपनी ट्रेन से एंड रादर देन कोई फर्क नहीं, मैंने ऑप्ट कर लिया ये बैटरी चलित कार। तो मैं इसे बैठ गई हूँ, 50 रुपए दूंगी और यहाँ से बाहर निकल जाऊंगी। तो मेरे को भी नहीं चलना और मेरे सामान को भी नहीं चलना। और पीछे और भी लोग बैठ रहे हैं बट इट्स कूल। इधर भी ट्रेन और हमारी बैटरी वाली गाड़ी चली जा रही है। स्टेशन से ऑटो किया, हॉस्पिटल कुछ 1-1.5 किलोमीटर दूरी था स्टेशन से। मैंने मन में सारे भगवान जी को याद कर लिया क्योंकि डर लग रहा था फिर से यार हॉस्पिटल जाने के टाइम। हल्दीराम का आउटलेट और मैं चल रही हूँ। ये भैया ले जा रहे हैं मेरा सामान। यहाँ से किंग्सवे के लिए उन्होंने मांगे 100 रुपए। फ्लाईओवर बन रहा है, अब सही गलत मुझे नहीं मालूम, मैं जा रही हूँ।
हमारा ऑटो, हम इस ऑटो में जा रहे हैं अस्पताल और हम पगला गए हैं 1 महीने से अस्पताल दौड़ दौड़ के। भैया ने बोला चिल्लर लेना है तो साइड में जो गाड़ी वाला उधर से चिल्लर लेना, साइड में गाड़ी पार्क करना। मैं किंग्स में आ गई हूँ। हॉस्पिटल में पहुंच गई, लेकिन वहां मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि पेशेंट्स की प्राइवेसी का जो मामला होता है उसको मैंने मेंटेन किया। और वहां मैं पहुंचते ही भैया, भाभी, अंकित, जीजा जी, गोलू, इन सबसे मिली और फिर डॉक्टर्स से बहुत सारी बातें की, डिस्कशंस किया और डॉक्टर्स ने हमें रेकमेंड किया ऑपरेशन वापस से करने को। फिर क्योंकि हॉस्पिटल में अब मुझे ज्यादा दिन रुकना था तो सामान लेना था, तो मैं चली गई सीताबर्डी बाजार। और वो दिख रहा है मेट्रो। अभी जब ट्रेन जाएगी तो मैं उससे दिखाऊंगी कोई ट्रेन जाती हुई। अभी दिखी थी पर अभी नहीं है, जब आएगी तो मैं दिखाऊंगी। तो मैं कुछ एसेंशियल्स मुझे चाहिए तो मैं थोड़ा सा फटाक से घूम के ले लेती हूँ। मनोज ड्रेसेस, यहाँ पर ड्रेसेस बहुत सारे हैं। मैं सोच रही हूँ मुझे अगर 1 पीस कुछ ड्रेस मिल जाए तो मैं वो ले लूँ, लेकिन कंफर्टेबल जो हो दिन भर के लिए। बट समझ नहीं आ रहा। आई थिंक कोई ओ कितने सुंदर से जाम है, ये देखो जाम। और आई थिंक मुझे किसी से पूछना पड़ेगा, लड़कियाँ ज़्यादा बेहतर बता पाएंगी। या दुपट्टे मिल रहे हैं। मैंने थोड़े बहुत लोअर और टॉप ले लिए हैं भाभी के लिए, अपने लिए और मादी दीदी के लिए भी, क्योंकि अब रुकना है थोड़ा दिन यहाँ पर। तो आई वाज लाइक कपड़ों की कमी हो रही थी तो ले लिए। अब मैंने क्योंकि बताया नहीं भैया भाभी को कि मैं मार्केट में थी, सीधा निकल गई तो मुझे फटाक से यहाँ का निपटा के वापस से हॉस्पिटल पहुँचना हैगा। तो अम्मा खा जो अपन अपने भोपाल में ओल्ड मार्केट जाती है, न्यू मार्केट जाती है, ऐसे इधर का मार्केट। भैया इस मार्केट का नाम क्या है? मंडी मार्केट। एक्चुअली डिटेल में जब मुझे डॉक्टर वासुदेव रिधुरकर सर ने समझाया ना, तब मेरे टम से दिमाग की बत्ती जली और हम लोगों ने डिसीजन लिया कि हाँ, वी नीड टू गो अहेड विद दिस इज क्रूशियल। सो थैंक यू टू डॉक्टर वासुदेव रिधुरकर, थैंक यू टू डॉक्टर आचार्य। बाजार से वापस किंग्सवे हॉस्पिटल और अपने लिए बिना मिर्ची वाले खाने की खोज में पहुंच गई और मिली मैं राघवी जी से और राजमणि सिलमवार जी से। जहाँ से, जिस घर की किचन से मेरे पास खाना आ रहा है, मैं वहां पर हूँ और राघवी जी हैं जो इसको हैंडल करती है। तो क्योंकि मैं बिल्कुल भी मिर्च का नहीं खाती, लाल, काली, हरी, पीली, कोई भी मिर्च नहीं, तो मैंने इनसे मुलाकात की, इनसे बात की। और कल इन्होंने जो मेरे को दाल चावल दही भेजा था, बहुत अच्छा था। और ये इनका किचन है, देखो कितनी अच्छी गर्मा गर्म ताजी रोटियां यहाँ पर सेक रहे। आपका नाम? राजमणि सिलमवार। राजमणि सिलमवार। तो कितनी रोटियां बना रही हैं आप अभी? 60 रोटियां। तो यानी आपके पास से ऑर्डर्स जाते हैं ना? और आप लोग हैं कहाँ से वैसे? दक्षिण भारत के? हाँ, साउथ इंडियन। और कब से नागपुर में है? 4th जनरेशन। और ये घर भी बड़ा पुराना, मतलब हाँ, ऐसा लग रहा है 137 years old है। वाह। तो आप बताइए, जब अगर आपको किसी को पार्टी देनी हो, हाँ, तो पार्टी में आपकी तरफ से स्पेशल मेन्यू क्या होता है? हर चीज बनाते जो बोलते हैं वो। अच्छा, पूड़ी सब्जी, सब्जी, छोले भटूरा। अरे वाह। साउथ इंडियन से लेके नॉर्थ इंडियन। और आपका जब मन करता है पार्टी करने का तो आप खुद क्या खाती है? मैं बाहर जाके क्या वो आइटम पूरा देखती, स्टार्टस करती। और आप क्या खाते हो बाहर जाते पार्टी करते हो तो? वही वो दीदी बोल रही वही। अरे नहीं, तो जैसे डोसा खाते हो, भटूरा खाते हो, पूड़ी सब्जी, क्या खाते हो? दाल चावल रोटी सब्जी बस। दाल चावल रोटी सब्जी सबसे अच्छा जो खाना होता है मेरे ख्याल से वही होता है। तो आज मेन्यू में मैम क्या क्या बन रहा है? रोटियां बन रही हैं। रोटियां बन रहा, पत्ता गोभी का सब्जी है, सब्जी, दाल चावल। हाँ ओके, पत्ता गोभी की सब्जी, रोटी बना है। पनीर कभी बनाते? अरे पनीर तो मेरा फेवरेट है। तो मैं किसी दिन, मे भी कल सुबह पनीर बिना मिर्ची का खिलाऊंगी, बिना मिर्ची वाला पनीर और की सब्जी और रोटी खाएंगे हम आंटी के किचन से। सो भैया का किडनी स्टोन निकाल दिया डॉक्टर वासुदेव रिधुरकर सर ने, और उनकी टीम से जो महेंद्र हैं उन्होंने प्रोसीजर के बाद हमें उसका पूरा वीडियो दिखाया। गुड मॉर्निंग। सो आई थिंक माई डे 6th इन नागपुर, और मुझे कुछ एसेंशियल्स लेने थे और द होटल आई वाज स्टेइंग इन, तो आई जस्ट वॉक डाउन फ्रॉम देयर क्योंकि भैया इज फाइन नाउ, कल उनका ऑपरेशन अच्छे से हो गया।
तो आई जस्ट वॉक डाउन माई होटल टू फाइंड आउट अगर कोई दुकान है जहाँ से मुझे शैम्पू, कंडीशनर, बाला नड़ी वहाँ का मिल सकता है। तो फाइनली मिल गई मुझे, और मुझे ये शॉप मिल गया जहाँ पर मैं जो हॉस्पिटल में गणपति बैठे हुए हैं ना, उनके लिए मैं एक माला बनवा रही हूँ। तो वो बन जाएगी, वो लेके वापस होटल एंड देन हॉस्पिटल। सो भैया इज मच बेटर। तो ये भारत की खूबसूरती है कि थोड़ी थोड़ी दूर पे जाओ तो भाषाएं बदलती हैं, लेकिन लोगों में अपनापन और मराठी भाषा ज़्यादा रहती है। महाराष्ट्र लोग हैं ना, महाराष्ट्रियन लोग हैं तो मराठी भाषा। हाँ, महाराष्ट्र में मैंने बहुत काम किया है, मैं इधर ही पर आती जाती थी, मराठी मानुस। तो ऑपरेशन के अगले दिन क्योंकि टेंशन नहीं था तो केक लेने के लिए बाहर गई, बाजार गई और वहां खाना भी खाया फिर मैंने और गोलू ने। सागर का ये मेन्यू कार्ड प्योर वेज, और ऐसी चीज़ जिसमें मिर्च ना हो, क्योंकि नागपुर में मिर्च बहुत खाते हैं लोग। तो मैंने इवेंचुअली फिगर आउट किया है कि सादा डोसा उसमें मिर्च नहीं होगी और चटनी के साथ, और एक कोल्ड कॉफ़ी। और गोलू खा लेता है मिर्ची, है ना। तो गोलू तूने क्या ऑर्डर किया है? चिली। अरे तो गोलू तो अपना चिली वाला है, तो चिली पनीर कर दिया। अब हम सोच रहे हैं भाभी के लिए हम ऐसा कुछ क्या लेके जाएं, पैक कराएं जो मिर्च ना हो। तो मैं एक बार इनसे फिर से डिस्कशन करूंगी। कौन सा पनीर बोला? पालक पनीर और दूसरा पालक पनीर, मशरूम पनीर, मटर पनीर। मटर पनीर कर दो। पालक मटर पनीर क्यों गोलू? मटर पनीर, सॉरी, मटर पालक। मटर पालक नहीं, पनीर का क्या था? और पालक पनीर है तो और शाही पनीर नहीं, वो उसमें मेथी मटर मलाई। अच्छा, तो पालक पनीर कर दो। मिर्ची का बिल्कुल नहीं रहेगा ना, काली लाल पीली कोई भी मिर्ची नहीं रहेगा। तो वो एक प्लेट वो पैक करा दीजिएगा, है ना। और ये हाँ, दैट्स फाइन। आई थिंक मेरा इतना बड़ा डोसा, बाप रे मैं कैसे खाऊंगी इसको। बोलो तुझे खिलाना, हेल्प करना पड़ेगा खाने में। बोलो शर्माता है कैमरे पर आने से। आई एम ईटिंग माई डोसा नाउ। वो सुपर क्रिस्पी, एकदम फ्लफी, अमेजिंग एंड गुड दैट मैंने मसाला डोसा नहीं ऑर्डर किया। गुड दैट मैंने मसाला डोसा ऑर्डर नहीं किया, क्योंकि उसमें मसाले का फिर क्वांटिटी खाने की बहुत हो जाती है। ये डोसा है, इसको मैं डिप कर रही हूँ चटनी में, और चटनी में मिर्ची नहीं होगी। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। एंड नागपुर का डोसा भाई, इसमें मिर्ची चटनी में यार कितनी मिर्ची खाते हो? मैं तो सिंपल डोसा ही खा लूँगी ऐसे कर। बहुत अच्छा गुड टू गो। मेरा कोल्ड कॉफी आ गया, कोल्ड कॉफी में डिप करके डोसा खा लूँगी। अच्छा, केक कहाँ मिलेगा आसपास? कोई केक? हल्दीराम कितना दूर है इधर से? 5-7 मिनट का रास्ता पैदल में। पैदल किस तरफ जाना पड़ेगा मुझे? यहाँ से राइट से जाना, राइट से जाना पड़ेगा, तो हल्दीराम मिल जाएगा वहाँ पर। केक आगे मतलब नाला क्रॉस करेंगे तो मेट्रो के नीचे, मेट्रो के नीचे नाला क्रॉस करके। ठीक है, थैंक यू भैया। कहाँ से मैम? हम अब भोपाल से हैं। तो वी हैव हैड आवर लंच, और अब हम जा रहे हैं हल्दीराम आउटलेट, बिकॉज यहाँ पे हमें बताया गया कि हल्दीराम पे अगर आप जाओगे तो आपको अच्छा फ्रेश केक मिल जाएगा। एंड नो डाउट हल्दीराम को देयर इज नो बीटिंग हल्दीराम इन नागपुर। हल्दीराम से पेस्ट्रीज ली क्योंकि केक साइज सुपर साइज था, इसीलिए। केक क्यों? क्योंकि भाई हमारा जन्मदिन था, तो भैया भाभी मैंने गोलू ने पेस्ट्रीज काटी और पेस्ट्रीज ही खाई हॉस्पिटल में। केसर अंगूरी, केसर अंगूरी, केसर मलाई चमचम, मलाई चाप, गजरा। इंद्रपुरी हमारे शहर में एरिया इंद्रपुरी। कलाकंद बर्फी, यहाँ सारे नमकीन के रेंज है। यहाँ पर छेने की मिठाइयाँ हैं, और यहाँ पर गिफ्ट्स है। अच्छा, बेकरी सेक्शन इधर है, इधर पे भी कुछ है। ये दही है, दही, श्रीखंड, पनीर। ये श्रीखंड है, दही, पनीर, टोंड,
कर्ड, टोंड कर्ड। और हल्दीराम के वो बहुत सारे यूट्यूबर्स इसको रिव्यू जो करते हैं, पैक फूड, सारे पैक फूड है। और ये आ गया केक सेक्शन, इतनी सारी केक्स। केक तो बहुत बड़ी बड़ी है, हम लोग तो इतना बड़ा केक खाने से रहे। देखते कौन सा केक ले, केक लेके जाना है हमको। और डिस्चार्ज का इंतजार। गुड न्यूज़, गुड न्यूज़, गुड न्यूज़। सो फाइनली हमें आज डिस्चार्ज मिल रहा है किंग्सवे हॉस्पिटल नागपुर से। और मैं जा रही हूँ मेरे होटल RK Inn, जहाँ हम 7 दिन रहे हैं, और चेकआउट करने वहाँ से। और फिर यहाँ का डिस्चार्ज प्रोसीजर चालू हो गया है, तो शायद अभी 4-5 बजेंगे। बट बहुत खुशी है ये। थैंक यू भगवान जी, ऊपर वाले। अंततः भैया बेहतर और डिस्चार्ज। नागपुर से हम लोग निकल गए और हम लोग हॉस्पिटल में बहुत शांत बैठ रहे थे, लेकिन हम चारों कार में बैठते बहुत बात कर रहे हैं और बहुत मजा आ रहा है। हम लोग आजाद हो गए और हम लोग हल्दीराम दम आ गई बैठते। अब हम लोग जाएंगे हल्दीराम। और नागपुर से जबलपुर बाय रोड भैया भाभी गोलू और हम। आई गेस इट इज अबव 10, मतलब 10 बजे से भी ऊपर बज रहे हैं। और हम लोग नागपुर से थोड़ा निकल करके हम लोग एक ढाबे पे रुके हैं, जैन्स प्योर ढाबा। और ये कोई बड़ी अच्छी जगह है। और हम लोग क्योंकि यूजुअली हमेशा हर जगह बिना मिर्च का खाना ढूंढते आए हैं, तो यहाँ पर भी हमने बिना मिर्च का ही खाना ऑर्डर किया है। और मुझे यहाँ बहुत क्यूट सी छुटकी मिली है, ये छुटकी। तो मेरे पास जब रोटियां आ जाएंगी तब मैं इस छुटकू को रोटी दूंगी। और यहाँ पर रामटेक शायद ये जगह है, इसमें इसका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस यहाँ पर मेंशन है। रामटेक ऐतिहासिक मंदिर है और मान्यता है कि इसके पास ही ऋषि अगस्त्य का आश्रम था और श्री राम ने अपने वनवास के दौरान यहाँ कुछ समय स्पेंड किया था। इतना भूखा है कि बेचारा पापड़ भी खाया जा रहा है। एंड जस्ट लुक एट द वैगिंग ऑफ द टेल। पापड़ भी खा ले, मुझे लगा पता नहीं पापड़ खाओगे कि नहीं। मेरे पास रोटी आएगी तो मैं दूंगी, ठीक है। सो नागपुर से हम लोग रात के 9 बजे निकले और जबलपुर पहुंचे कुछ 3:30 बजे सुबह। और उसके एक दिन बाद जबलपुर से मैं भोपाल के लिए ट्रेन में बैठ के वापस अपने गृह नगर आ गई। थैंक्स टू किंग्सवे हॉस्पिटल, डॉक्टर आचार्य, डॉक्टर वासुदेव दुर्कर, उनके असिस्टेंट महेंद्र जी। बोर्डेड ट्रेन फ्रॉम जबलपुर टू भोपाल बैक अगेन आफ्टर 7-8 दिनों के बाद। और ये ट्रेन बहुत अच्छी है क्योंकि ये प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे खड़ी रहती है, तो आप आराम से आइए, अपने कन्वीनियंस से बैठ जाइए, नो भागा दौड़ी ना थी। सो गोलू ने मुझे यहाँ पर ट्रेन में बैठा दिया। आई एम गोइंग बैक टू भोपाल एंड शुक्राना दैट भैया इज बेटर एंड फाइन एंड यस। Everybody at Kingsway Nagpur Hospital, thank you so much.